महिला सीईओ की लाखों की कीमत वाली कार अचानक रेल पटरी पर खराब हो गई। उसी समय एक ट्रेन तेजी से उसकी ओर आ रही थी, लेकिन महिला सीईओ सीट बेल्ट से फंस गया था, जिससे वो घबरा गई। परंतु तभी वहां से गुजर रहा एक कर्मचारी पूरी ताकत से गाड़ी को धक्का दिया। आखिरकार ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक 1 सेकंड पहले वह उसे बाहर निकालने में कामयाब रहा। महिला सीईओ अभी भी सदमे में थी। इससे पहले कि वह धन्यवाद भी कह पाती, वह आदमी पहले ही अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो चुका था। अगले दिन वह आदमी निर्माण स्थल पर लौट आया। उसके सहकर्मियों ने तुरंत उसे घेर लिया और उत्सुकता से अपने वेतन के बारे में पूछने लगे। पता चला कि वह कल ठेकेदार से अपना वेतन मांगने गया था, लेकिन ठेकेदार ने बिना पैसे दिए दरवाजा बंद कर दिया। वर्कर्स गुस्से में थे। एक गुस्सैल सहकर्मी ने तो इसके लिए लड़ने की धमकी भी दे दी। उस आदमी ने तुरंत उन्हें रोका और सभी से शांत रहने और दूसरा रास्ता खोजने का आग्रह किया। तभी अचानक ठेकेदार का फोन आया। उन्होंने उस व्यक्ति से कुछ प्रोजेक्ट दस्तावेज देने को कहा। जाहिर है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आज साइट का निरीक्षण करने आ रहा था। ठेकेदार ने वादा किया था जब तक दस्तावेज वितरित किए जाएंगे उनकी मजदूरी का भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा। सरल हृदय व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन दस्तावेज सौंपते ही ठेकेदार के हाव भाव बदल गए। उसने लापरवाही से उसे $1 का बिल फेंक दिया। उस आदमी ने जाने से इनकार कर दिया। मजदूरों का वेतन दिलाने की जिद पर अड़े सहायक ने उपहास किया और बॉडीगार्ड्स को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। उसी समय एक लग्जरी कार धीरे धीरे आकर रुकी। आदमी को लगा कि महिला सीईओ आ गई। उसने मदद के लिए पुकारने में संघर्ष किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बॉडीगार्ड्स ने उसे खींच लिया। जो शख्स कार से बाहर निकला वह महिला सीईओ की सचिव थी। पता चला महिला सीईओ अपने उद्धारकर्ता की तलाश में व्यस्त थी। उसने साइट निरीक्षण रद्द कर दिया था, जिससे ठेकेदार ने उसे प्रभावित करने का मौका खो दिया। क्रोधित और अपमानित होकर उसने उस व्यक्ति पर घातक दृष्टि से घूरा, फिर आदेश दिया, जिससे उस व्यक्ति को गोल्फ होल के पास घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। यह सोचकर कि उसके सहकर्मी अभी भी अपनी मजदूरी का इंतजार कर रहे हैं, उस आदमी ने अपने दांत भींच लिए और अपमान सहन किया। जब महिला सीईओ निर्माण स्थल पर पहुंची, उसने तुरंत उस आदमी की इलेक्ट्रिक बाइक को पहचान लिया और उसके ठिकाने के बारे में पूछना शुरू कर दिया। ये जानने पर कि वह वहीं पर थी, महिला बिना किसी हिचकिचाहट के वहां चली गई। उस वक्त उस आदमी को पंचिंग बैग की तरह पीटा जा रहा था। उसके मुंह में खून भर गया। ठेकेदार ने उस पर नकदी का ढेर फेंक दिया और कहा कि इसे ले लो और चले जाओ, लेकिन उस आदमी ने इस तथाकथित दान से इनकार कर दिया। वह केवल अपने सहकर्मियों के लिए मेहनत की कमाई चाहता था। ठेकेदार ने व्यंग्य किया, रंगदारी का आरोप लगाते हुए सच को तोड़ मरोड़ दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह भी दावा किया कि उस व्यक्ति को कोई संक्रामक बीमारी थी और उन्होंने अपने लोगों को उसे घसीट कर ले जाने का आदेश दिया। अंततः एक बॉडीगार्ड अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उस व्यक्ति का बचाव करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठेकेदार ने उसे मौके पर ही गोली मार दी। इसके बाद ठेकेदार ने अपने आदमियों को एसिड से लथपथ पानी की एक बाल्टी लाने का आदेश दिया, लेकिन तभी समय पर महिला सीईओ आ गई। वह आदमी अचानक एक रहस्यमय बक्से में समा गया। अगले ही पल वह सीधे एक प्राचीन रानी के बाथटब में पहुंच गया। दोनों अवाक और स्तब्ध होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उस आदमी को बॉक्स ने वापस खींच लिया। असल में अभी कुछ दिन पहले जब रानी ठीक हो रही थी, उसने अपना अंडरवियर बॉक्स में फेंक दिया और वह तुरंत आधुनिक आदमी के घर में दिखाई दिया। ये सोचकर कि यह उसके पिता का कलेक्शन है, उस व्यक्ति ने शराब की एक बोतल बॉक्स में डाल दी। शराब की अचानक उपस्थिति देखकर रानी को विश्वास हुआ कि यह एक दैवीय उपहार है और उसने भगवान से प्रार्थना की। जब आदमी वापस लौटा और देखा कि शराब खत्म हो गई है, तो उसने तला हुआ चिकन डिब्बे में डाल दिया। चिकन फिर से गायब हो गया। इस बीच प्राचीन रानी खुशी से तला हुआ चिकन खा रही थी, यह महसूस करते हुए कि डिब्बा विशेष है। आदमी ने उसका परीक्षण एक एप्पल से किया, वो भी चला गया। वह इतना गुस्से में था कि उसने मेज पर रखा सारा खाना डिब्बे में डाल दिया। प्राचीन समय में रानी भोजन की अंतहीन आपूर्ति को देखकर देवताओं को धन्यवाद देते हुए और अधिक मदद के लिए रक्त पत्र लिखा। जब आदमी ने पत्र देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक रानी थी जिसने उसे लिखा था और वे दुश्मन के साथ युद्ध में थे, इसलिए उसने रानी की मदद करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद जब शत्रु सेना द्वार पर पहुंची तो रानी ने बैरेट स्नाइपर राइफल निकाली, जिसे उस व्यक्ति ने भेजा और एक ही गोली से शत्रु नेता को मार डाला।